हेलो एवरीवन। सो आरआरबी पीओ प्रीलिम्स की सेकंड शिफ्ट भी ओवर हो चुकी है एंड सेकंड शिफ्ट का लेवल भी फर्स्ट शिफ्ट की तरह ही था। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था शिफ्ट के लेवल में और क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट सेम ही थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि रीजनिंग और क्वांट में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। रीजनिंग में एक क्वेश्चन आया था जिसमें पेयरिंग करनी थी आपको वर्ड्स की। एक ओड वन आउट फाइंड करना था, उसमें वर्ड्स दे रखे थे अलग अलग, उसमें प्लस माइनस करके अल्फाबेट्स दे रखे थे, उसमें प्लस माइनस करके आपको बताना था कि ओड वन आउट कौन सा है। उसके अलावा चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग अभी आए थे, इसके 4 क्वेश्चन थे चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आए थे उसके अंदर। एक वेट को आपको मैनेज करना था अकॉर्डिंग टू रैंक, तो उसके भी 3 क्वेश्चन आए थे उसके अंदर। स्लॉक्स के 6 क्वेश्चन आए थे, यहाँ से नंबर बन सकते हैं। स्लॉक्स के 6 क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा 4 पजल्स आई थी जिसमें एक ईयर बेस्ड पजल थी जिसके अंदर 8% थे उस पजल के अंदर, और एक थी सर्कुलर बेस्ड पजल थी जिसमें 9% थे और सब लोग 9 के 9 इनसाइड देख रहे थे। ऐसे सर्कुलर बेस्ड पजल आई थी। एक पजल ये आई थी कि इसमें वीक बेस्ड पजल आई थी जिसके अंदर 7 डेज थे, 7% थे और डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन के दे रखे थे उसमें। और एक पजल थी इसमें लीनियर रो था जिसमें 8% है और ये दे रखा था कंडीशन कि साउथ में जो पर्सन फेस कर रहे हैं वो ज़्यादा है नॉर्थ में जो पर्सन फेस करते हैं उनसे। तो इस तरह के टोटल 40 क्वेश्चन थे। तो अब बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी इसमें, जबकि फर्स्ट शिफ्ट में मिसिंग नंबर सीरीज आई थी और सेकंड शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज आई है। 5 क्वेश्चन आए थे पूरे रॉन्ग नंबर सीरीज के। अप्रोक्सीमेशन भी आया था, अप्रोक्सीमेशन भी करने लायक था, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में था वैसे ही सेकंड शिफ्ट में भी था अप्रोक्सीमेशन, और 5 क्वेश्चन आए थे अप्रोक्सीमेशन के। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आई थी इसमें 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आए थे। अर्थमेटिक के फिर वही 12 13 14 क्वेश्चन और अप्रोक्सीमेटली अब अर्थमेटिक के थे। अर्थमेटिक भर भर के आ रही है और अर्थमेटिक करने लायक है, ऐसे नहीं है कि करने लायक नहीं है। अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन आए थे वो थे बॉटम स्ट्रीम था, टाइम एंड वर्क पे था एक क्वेश्चन, पार्टनरशिप पे क्वेश्चन आए थे। एक वो क्वेश्चन आया था जिसमें टोटल इनकम दी होती है और क्या होता है कि इतने परसेंट का इसने ये एक्सपेंस किया, उतने परसेंट का ये एक्सपेंस किया, उस तरह का क्वेश्चन था। मैंसुरेशन से भी एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन थे। तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कवर हो जाते हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद कैसलेट डीआई शिफ्ट में नहीं आई, कैसलेट डीआई फर्स्ट शिफ्ट में आई थी। इस शिफ्ट में 2 डीआई आई थी, टेबुलर बेस्ड डीआई थी। एक जिसके अंदर मेल एंड फीमेल का रेशियो दे रखा था और फीमेल की एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी थी। आपको मेल का पूछता था या टोटल पूछता था, इस तरह से दे रखा था। एक आई थी लाइन चार्ट डीआई। लाइन चार्ट डीआई के अंदर भी उसने उसमें 6 क्वेश्चन आए थे। दोनों डीआई के अंदर 6 क्वेश्चन आए थे, लाइन चार्ट में भी और उसमें भी टेबुलर डीआई में भी। लाइन चार्ट के अंदर वो कप बोर्ड वगैरह ऐसा कुछ दे रखा था, उनके नंबर दे रखे थे और उनको प्लस माइनस करके आपसे पूछा हुआ था। तो ओवरऑल एग्जाम का लेवल सेम था। आई होप आपका ने अगर ये एग्जामिनेशन दिया हुआ है तो आपका एग्जामिनेशन अच्छा गया हो, और अगर आपने दिया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना स्कोर मेंशन कीजिएगा कि आपने कितने अटैम्प्ट किए, अपने अटैम्प्ट मेंशन कीजिएगा जिससे पता चल सके कि एग्जामिनेशन की कट ऑफ कितनी निकल सकती है। थैंक यू।